कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अपना केस तैयार करने का एक और मौका दे दिया। हाई कोर्ट के हुक्म में वादे कहा गया है कि स्पीकर के मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी की कानूनी हैसियत है। बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासिर हो सकता है। अदालत को मुतमईन करें कि हाई कोर्ट के हुक्म में क्या कमी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापसी का मशवरा दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए आपको मुंतखब किया है, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि पीटीआई पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करे। पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीदा है। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के पास पीने का पानी है, ना ही खाने को रोटी है। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जो मुआशी हालात हैं वो भी आप सबके सामने हैं। मुआशी हालात को भी देखें। पीटीआई को अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो इखराजात हैं वो क्या होंगे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने गहराई से कानून का जायजा लेकर फैसला दिया है। स्पीकर के काम में उस वक्त तक जो है वो मुदाखलत अदालत के लिए काफी मुश्किल काम है। और इसके साथ साथ अब इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। जी, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।